इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब खींचा था। इस मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान आयुष चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब हटा दिया था चेहरे से। इस पर काफ़ी बवाल मच गया था। सवाल खड़े हो गए थे, विपक्ष ने घेर लिया था और कई तरह से घिर रहे थे, तमाम जगहों पर घिर रहे थे। बिहार से लेकर यूपी, यूपी से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों के जो नेता हैं उन्हें घेर रहे थे। तमाम दलों के नेता उन्हें घेर रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार ने जो किया है वो भावनाओं के खिलाफ काम किया है। कुछ लोग उन्हें जो है मानसिक तौर पर बीमार बताने लगे कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे नीतीश कुमार पर कि उन्होंने जो किया है उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उन्होंने जो किया है धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है और तमाम तरह की बातें उठने लगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जहां आरोप लगा रहा था, तो लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो बचाव में जुटे हुए थे। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना था उन्होंने पितातुल्य भाव से ऐसा किया है, उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, कुछ गलत नहीं सोच थी। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि एक महिला जो चिकित्सक बनी है वो अपना चेहरा लोगों के सामने दिखाए, इस भाव से उन्होंने किया है, क्योंकि उसने बड़ी जो अगर यूँ कहा जाए कि उपलब्धि हासिल की थी, उसे दिखाना चाहते थे सीएम नीतीश कुमार। इन तमाम तरह की बातों में ये जो पिछला अगर कहा जाए 15 तारीख के बाद से जो वीडियो वायरल होने के बाद से लगातार मामला उलझा पड़ा है। और इस बीच जो बड़ी खबर आई ये थी कि जो नुसरत परवीन हैं वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी, वो कोलकाता चली गई हैं अपने रिश्तेदार के पास। ये बड़ी खबर आई थी। इस मामले में और भी ज़्यादा ट्विस्ट आ गया कि इस मामले में जो महिला है जो कह रही हैं कि मैं आहत हूँ, ये जो काम किया सीएम नीतीश कुमार ने, उनका जो नकाब हटा दिया, हिजाब जो हटा दिया, वो बिल्कुल जो है गलत किया और इस भावना से वो आहत हैं और वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। ये खबर आई थी। इसके बाद तो और भी ज़्यादा बवाल मच गया, सवाल खड़े होने लगे कि आखिर इस तरह से जो महिला के साथ किया गया, जो आयुष चिकित्सक हैं उनके साथ जो किया गया वो बिल्कुल गलत हुआ और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। तो इस पर और भी जो विपक्ष कटघरे में खड़ा करने लगा सरकार को। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अब जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे कि इस मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट आ गया है कि नौकरी ज्वाइन नहीं करने की बात कर रही थी, नियुक्ति पत्र ले रही थी उस दिन नुसरत परवीन, और इसी दौरान ये घटना हुई थी। अगर यूँ कहा जाए कि जो हिजाब हटाया गया था उनका, और उसके बाद ये जो वीडियो वायरल हो गया था और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया था। लेकिन अब नुसरत परवीन जो कह रही थी, जो पिछले दिनों बातें निकलकर सामने आ रही थी, अचानक से वो गायब हो गई थी, कोलकाता चली गई थी, जो बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब नुसरत परवीन लौट रही हैं और वो नौकरी ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नुसरत परवीन कल यानी 20 तारीख को, 20 दिसंबर को वो नौकरी ज्वाइन करने वाली हैं। पटना के कदम कुआं जो तिब्बी कॉलेज में जो है उन्हें नियुक्त किया गया है, तो वहाँ पर वो कल ज्वाइन करने वाली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से इस मामले में तमाम तरह के जो खिंचाई की जा रही थी, सीएम नीतीश कुमार को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। आपको बताया कि इस मामले में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ थाना भी पहुंचे थे कुछ नेता, जो है समाजवादी पार्टी की जो महिला नेत्री थी, और उन्होंने थाने में आवेदन दिया था, 0 FIR दर्ज किया गया था। उसके अलावा आज भी पटना में प्रदर्शन हो रहा है, CPI ML की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ कि नीतीश कुमार तत्काल माफ़ी मांगे और महिला जो है उनको तुरंत नौकरी पर रखा जाए, उन्हें वापस बुलाया जाए, इस तरह की बात हो रही है। और उधर जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन हुआ कल। जम्मू कश्मीर में भी जो है नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। तो तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा था। इस बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है कि महिला नुसरत परवीन जो कह रही थी कि नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, अब वो कल यानी 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करने जा रही हैं। और इस बात की जो जानकारी है, इस बात की जो पुष्टि की है, जो बताया है, जो हम आपको बताएं कि जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस मामले में जो जहां पर उन्हें नियुक्त किया गया है, जो कदम कुआं इलाके का राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल है, वहां के प्रिंसिपल हैं महफूजुर रहमान ने ये पुष्टि की है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बता रहे हैं कि महफूजुर रहमान ने पुष्टि की है कि कल यानी 20 दिसंबर को नुसरत परवीन
अपनी नौकरी जो है वो ज्वाइन करने के लिए आ रही हैं, यहाँ पहुँच रही हैं और नुसरत परवीन जो है वो नौकरी ज्वाइन करेंगी। तो जो खबरें तमाम तरह की चल रही थी कि नुसरत परवीन नौकरी नहीं करेंगी, लेकिन अब उस पर शायद पटाक्षेप हो जाएगा इन तमाम प्रकरण का जो है, क्योंकि नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करने आ रही हैं। जैसा कि राजकीय तिब्बी कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान बता रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये जो नौकरी नहीं करने का फैसला किया था, ये बिल्कुल वो इन बातों से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नुसरत परवीन है वो नौकरी ज्वाइन करेंगी। तो उनके घर परिवार वालों ने पुष्टि की है, जैसा कि प्रिंसिपल के हवाले से पता चला है, महफूजुर रहमान के हवाले से, कि घर परिवार वालों ने पुष्टि की है वो नौकरी ज्वाइन करेंगी। और जिस तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि वो आहत हैं इस तरह के कृत्य से, इस तरह का जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब हटा दिया था चेहरे से, तो ऐसे में बातें आ रही थी कि महिला काफ़ी आहत है और उन्होंने बिहार ही छोड़ दिया, कोलकाता चली गई। तो ये भी उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, जो नुसरत परवीन ने इन तमाम बातों को जो है इन बातों से इनकार किया है और अब वो नौकरी भी ज्वाइन करने आ रही है। तो बड़ी राहत की खबर अगर कहा जाए एनडीए सरकार के लिए, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ही कटघरे में खड़े हो गए थे इस पूरे मामले में, तो ऐसे में अब जो खबरें आ रही हैं निकलकर, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कदम कुआं में जो तिब्बी कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल है महफूजुर रहमान ने दावा किया है, उनकी परिवार वालों से बातचीत हुई है और नुसरत परवीन कल यानी 20 दिसंबर को अपनी नौकरी ज्वाइन करने वाली हैं। तो शायद नौकरी ज्वाइन करने के बाद इस तमाम मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। और जैसा कि बता रहे हैं महफूजुर रहमान कि उन्होंने किसी तरह की बात भी नहीं कही है कि इस घटना को लेकर उनके मन में क्या है, और जिस तरह की बातें जो की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।